ये जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है जी, ये है जंज हाउस। इसमें 200 साल कबल लोगों की बारात यहाँ आया करती थी। और तौर पर आपने एक गाना सुना होगा पंजाबी का, जंज टुर पई वाचिया नाल। ये दरवाज़ा इसका एंट्रेंस का है और काम आप देख सकते हैं जी। ये हवेली है जी राय बहादुर जय सिंह अरोड़ा की, जो कहते हैं किसी ज़माने में यहाँ तालाब थे, मंदिर थे, आलिशान बंगले हुआ करते थे, माड़ियाँ थी, लेकिन एक माड़ी बची है जो अरोड़ा ख़ानदान की है और एक जंज हाउस बचा हुआ है। और देखकर खुशी हुई है कि अच्छी हालत में है, बजाय कि इसकी हालत जो है वो ख़राब करते उन्होंने इसे रिपेयर किया हुआ है अंदर बकायदा। ये है जी वाहिद मंदिर बोन का जो बचा हुआ है, हनुमान मंदिर जिसे बोला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम चकवाल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है जी ये बनाने जा रहा हूँ जंज के हवाले से। जंज आम तौर पर आपने एक गाना सुना होगा पंजाबी का, जंज टुर पई वाचिया नाल, जिसे कहते हैं कि बारात चल पड़ी है या बारात जा रही है। आमतौर पर पंजाबी में तो ये कहते हैं कि बारात है जी, सुबह बारात है या जी बारात जा रही है, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जंज हाउस जो है ये बोन में वाक़या है। कहते हैं कि शादी की तकरीबात बनाने के लिए ये जंज हाउस बनाया गया था। बकर मजीद था कोई जो हिंदू था, उसके 200 साल का अरसा से गुजर चुका है। वो जंज हाउस यहाँ बना हुआ है, 12 कमरे हैं। ये पीछे जो माड़ी आपको नजर आ गई है, ये राय बहादुर जय सिंह की है, जो अरोड़ा ख़ानदान के थे। जगजीत सिंह अरोड़ा के वालिद थे। ये माड़ी है, ये माड़ी में आपको बाहर से विजिट करवाता हूँ, अंदर तो नहीं जा सकता। एक फैमिली रह रही है, फैमिली जो है वो पठान फैमिली है, तो वो अंदर जाना मुनासिबत नहीं रखती। कहते हैं 14 कमरे हैं इसमें और 12 से 13 बलकोनियाँ बनी हुई हैं और वाकई ही बनी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूं बैक कैमरे से, ताकि मज़ीद आपको एंटरटेन कर सकूं। ये देखें तो ये सारी की सारी बालकोनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें खड़े होकर आप बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये माड़ी है जिसे अरोड़ा ख़ानदान की माड़ी बोला जाता है, जिसे एक खान नियाजी और 1971 की जंग जब आए थे तो जगजीत सिंह अरोड़ा ने दस्तखत किए थे। वही जगजीत सिंह है जिसने जगजीत सिंह अरोड़ा है जिनकी वालिद की ये माड़ी है। ऐन मुमकिन है यहाँ जगजीत सिंह अरोड़ा भी रह कर गया हो। ये हवेली है जी राय बहादुर जय सिंह अरोड़ा की, जो 1971 के जंग के जीतने के बाद जो साइन मार रहे थे, जिन्होंने वायदा किया था जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके वालिद की ये माड़ी है। और ये घर उन्हीं का है जो बोहन में वाक़या है। और इसके बाद आपको जंज हाउस विजिट करवाऊंगा, जिसे जंज किसे कहते हैं वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। ये है जी माड़ी जो बोन विलेज में इकलौती माड़ी बची है। और ये जो सेंटर में जो रास्ते में ये ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा है, ये दूसरी तरफ से माड़ी बनी हुई थी जो गिर चुकी है वक्त गुजरने के साथ साथ। और ये रास्ता था उन दोनों माड़ियों को कनेक्ट करता था, यानी दोनों हवेलियों को या दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करता था। और ये इसकी बालकनियाँ बनी हुई हैं, लकड़ी की बनी हुई हैं छत, और यानी कि कह लें कि बाहर छत्ता निकाल के और जो है वो लकड़ी की बालकनी जो है वो बनाई गई है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि ये माड़ी किसकी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जगजीत सिंह अरोड़ा जो थे, सन 1971 की जब जंग लगी थी तो एक के खान न्यासी और जगजीत सिंह अरोड़ा के दरमियान जो मुआहदा हुआ था कैदी के तबादलों का या जंग हारने का, वो जगजीत सिंह अरोड़ा ने ही किया था। और जगजीत सिंह अरोड़ा कहते हैं उस वक्त आर्मी चीफ थे इंडिया के। तो जब ये जंग पाकिस्तान ने हारी थी और बांग्लादेश वजूद में आया था, 1971 की ये बात है। तो ये उनकी माड़ियाँ कहते हैं जी। अरोड़ा ख़ानदान जो है वो यहाँ से परवान चढ़ी उसे, और पहले बोन रहा, फिर गुजरांवाला क्वाला गुजरा में रहा। ये जेलम का छोटा सा कस्बा है उसमें रहा। फिर वहाँ से ये हिजरत करके आगे चले गए, मतलब कि भारत चले गए। ये हवेली है उनकी बनी हुई और 3 मंजिला ये तकरीबन इमारत है। और अंदर तो मैं नहीं जा सका, अंदर ना ही जाने की इजाज़त है, पठान फैमिली को अंदर रह रही है। बाहर से ही आपको विज़िट कराता हूँ। ये इसका दरवाज़ा है और हमेशा की तरह जो सब माड़ियों में लगा होता है, दरवाजे के साइडों पे चबूतरे से बने होते हैं, शायद संतरी वगैरह खड़े होते हैं या दिए जलाने के काम आते हैं। काम आपके सामने है
बड़ा खूबसूरत और काफ़ी मालियत से बनाया गया ये काम है। ये जो सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है जी, ये है जंज हाउस। इसमें 200 साल कबल लोगों की बारात यहाँ आया करती थी और जंज जिसे हम बारात कहते हैं, वो जो उसकी तकरीब होती थी वो यहाँ इख्तिताम पजीर या मनाई जाती थी। काम आप देख सकते हैं कितनी नफासत से जनाब जो है वो काम किया गया है। 12 इसके कमरे थे, 2 बरामदे थे। कहते हैं कि जो कमरे हैं वो दोनों अपोजिट साइड पे बनाए गए थे। और ये आप काम चेक करें ज़रा कि कितनी नफासत से काम किया गया, और हवा चल रही है और वो जो डिज़ाइन बना हुआ है वो हिल रहा है, और क्या ही नज़ारे बने हुए हैं। एक ज़माने में तो हिंदू ज़्यादातर यहाँ बात थे, मुसलमानों की ये दरवाज़ा इसका एंट्रेंस का है, और काम आप देख सकते हैं जी। ये कोई आसान काम नहीं है इसे बनाना, जैसे इख्तिताम की तरफ लेकर जाना। नफासत देखें, काम देखें, कंस्ट्रक्शन देखें आप, और डिज़ाइनिंग देखें। किसी ज़माने में तरक्की याफ्ता शहर था ये, और वाकई ही तरक्की याफ्ता था। ये जंज हाउस भी सिर्फ पंजाब में मेरे ख्याल में बोन ही बना हुआ है, जहाँ बारात आया करती थी और लोग जो है वो शादी की तकरीबात जो है वो मनाया करते थे। क्या खूबसूरत जंज हाउस है जी। ये इसकी चौगाट है जी, और चौगाट पे आप काम देख सकते हैं। ये दोनों तरफ सेम डिज़ाइन बने हुए हैं, लेकिन डिज़ाइन मांग पड़ चुके हुए हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। ये इसकी चौगाट है। इंटर हो तो ये 2 ताक आपको मिलते हैं दिए जलाने के लिए। एक ताक ये है और दूसरा ताक जो है वो है, और ये इसका मरकजी हाल से आप कह सकते हैं। यहाँ से इंटर हो, सेंटर में खड़े हो तो 2 बरामदे इसके जो है वो विजिट आपको करवाते हैं पहले। ये इस तरफ का बरामदा है, मेरे ख्याल में 6 कमरे या 5 कमरे उस तरफ हैं, और एक इस तरफ बरामदा है जिसमें 6 कमरे या 4 कमरे इस तरफ हैं। ये ऊपर सीढ़ी जाने के लिए ऊपर का रास्ता है, और ये 200 साल कबल बनाया गया बकरजीत का या बकर मजीद का बनाया हुआ जंज हाउस है। ये इसके जो है वो ऊपर की डिजाइनिंग है जो की गई है, और अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। यहाँ रैश पजीर हैं लोग, और अंदर जाना नामुमकिन नहीं है। वही बहुत खूबसूरत इमारत है जी। मेरे ख्याल से छत जो है वो कुछ हिस्सा इसका रिपेयर किया गया है नीचे से। अगर आप देखना चाहें तो ये पुराना उस तरफ है, नया जो है वो इस तरफ डाल दिया गया है, और काफ़ी ऊंचा छत है। ठंडक रखने के लिए जो है वो रोशनदान बनाए गए हैं। और ये शायद इसका पहला व्लॉग होगा यूट्यूब पे भी जंज हाउस का, जिसमें आपको मुकम्मल जंज हाउस विजिट करवाया जा रहा है। ये इसका 2 बरामदे जिसे हम सहन के ये हाल है, ये बरामदा है, ये उस तरफ बरामदा है, और एक बरामदा मैंने आपको इस तरफ को दिखाया है। और तकरीबन 6 कमरे इस तरफ हैं, और 6 या 7 कमरे दूसरी तरफ बनाए गए हैं, जो 4 उस तरफ हैं, 2 ये सामने हैं। ये है जी जंज हाउस। ये एक जंज हाउस के सामने ही ये मंदिर मौजूद है। ये भी किसी के घर के अंदर है, इसमें भी लोग रह रहे हैं, और वीडियो बनाने की शायद इजाज़त हमें ना मिल सके, लेकिन ये मंदिर जंज हाउस के बिल्कुल अपोजिट मौजूद है। ये हनुमान मंदिर है जी, ये इकलौता मंदिर बचा हुआ है। 2 मंदिर हैं, दूसरा तो खैर अंदर से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और ये मंदिर है जो अंदर से भी अच्छी हालत में है और लोग इसमें रह रहे हैं। आए आपको अंदर से इसका थोड़ा सा कुछ व्यू करवाते हैं, अगर हमें इजाज़त मिलती है तो अंदर से आपको व्यू करवाते हैं। ये बोन की मेन चौक है, ये सामने बोन रोड गुजर रहा है, कदर खार को जाता है जो, और मेन चौक है। चौक में खड़े हो तो आपको ये मंदिर जो है वो आसानी से आराम से इजीली नज़र आता है।
ये है जी वाहिद मंदिर बोन का जो बचा हुआ है, हनुमान मंदिर जिससे बोला जाता है। और अंदर से इसे शूट करने की इजाज़त नहीं है, बाहर से शूट कर रहे हैं। ये भी सारी बिल्डिंग इसी की है और ये इस तरफ जो इसको सार नज़र आ रहे हैं ये भी सारे इसी की मंदिर का ही हिस्सा हैं। ये दीवार जो है ये भी पुरानी है और इसी मंदिर का हिस्सा है। दूसरा मंदिर जो मैंने आपको दिखाया वो सामने है और ये मंदिर जो है ये हनुमान मंदिर है, उसमें जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर तो खैर इसमें भी जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से भी हम शूट कर रहे हैं। और अच्छा खासा ऊंचा बड़ा मंदिर है, यानी बाहर से आप मेन रोड से आए तो नज़र आता है। तो कॉल मुकामी के कि ये मना कर दिया गया है, डीसी साहब की तरफ से इजाज़त नहीं है। कहते हैं किसी ज़माने में यहाँ तालाब थे, मंदिर थे, आलीशान बंगले हुआ करते थे, माड़ियाँ थी, लेकिन एक माड़ी बची हुई है जो अरोड़ा ख़ानदान की है और एक जंज हाउस बचा हुआ है। और देखकर खुशी हुई है कि अच्छी हालत में है, बजाय कि इसकी हालत जो है वो ख़राब करते। उन्होंने इसे रिपेयर किया हुआ है, अंदर बाकायदा रहायश पजीर हैं फैमिलीज और अच्छी खासी हालत में ये मौजूद है जंज हाउस। और यहाँ से एक मंदिर भी नज़र आ रहा है, वो मंदिर भी मैं आपको मोबाइल से वीडियो करवाता हूँ कि मंदिर कैसा था। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना में रहें, खुश रहें, हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।